तो फाइनली गाइस इस टाइम पे मैं पहुंच गया हूं अपने बिल्डिंग के अंदर। शादी तो मेरा हो गया, पट गया, और इस टाइम पे रात के 12:29 हो रहा है। और ये हमारे असलम सेठ हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। और मैं गाड़ी लगाऊंगा पार्किंग। अब एक सीन क्या हो गया है कि अभी इस टाइम पे मुझे है ना जाना है ऑफिस। अब ऑफिस पे जाने के बाद मुझे वापस से फिर आना होगा, जब लमसम इस टाइम पे मेरे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली घड़ी नहीं है। तो इसके लिए मैं ना अपना टाइमिंग दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मतलब क्या है कि मुझे घड़ी खरीदनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। अभी रात के टाइम में देखो 12:30 हो गया है, 12:30 हो गया है। अब उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाड़ी कर दी पार्क, अब गाड़ी बंद करते हैं और चाबी निकालते हैं। अभी इस टाइम पे मेरी बाइक की चाबी, ये चाबी रही, मेरा वॉलेट ले लिए। हाँ एक्चुअली वो मेरे कुछ पैसे यहाँ पे रखे थे, पैसे मैं ले लेता हूँ, वॉलेट में डाल लेता हूँ। तो गाइस अभी निकलते हैं, अब चलते हैं अपना ऑफिस की तरफ और आगे का सीन दिखाएंगे आपको, आगे का रास्ता दिखाएंगे। ये हमने गाड़ी कर दी पार्क। और ओहो चाबी तो भूल गया अंदर ही, क्या दिमाग है, चाबी अंदर ही भूल गए। ऐसे काम करेंगे तो चल गया, हो गया। तो ये हमारी टावर है जहाँ पे हम जॉब करते हैं। तो गाड़ी पार्क हो रखी है। तो गाइस अब जाते हैं, चाबी को जमा करते हैं, नीचे सिक्योरिटी पे दे देते हैं। देने के बाद अब हम यहाँ से फिर निकलेंगे ऑफिस की तरफ। तो गाइस बाइक हमने ले लिए और अब हम निकल पड़े हैं ऑफिस की तरफ। अब ऑफिस पे जाएंगे और जाने के बाद अपना वो पार्सल ला के देंगे, फिर जाके हमें फुर्सत मिलेगी, उसके बाद फिर हम आराम करने के लिए जाएंगे। तो गाइस अभी सामने मेरे ओला जा रही है, देखो ये बदमाश लोग जा रहे हैं इतनी स्पीड में, अचानक से ब्रेक मारते हैं लोग, ऐसा करते हैं। एक्सीडेंट इसी तरह ही होता है। और गाइस ये हमारा ये गली है ना, ये YMCA ग्राउंड है, और यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट जाने के बाद फिर आएगा राइट, तो वो राइट लेकर फिर अपन सीधा सीधा निकल जाएंगे। तो गाइस अब जस्ट राइट आ गया है। और एक चीज़ आप गौर करिए, एक चीज़ तो आपको गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस देखो अभी इस टाइम पे रात काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। मैंने आपको गाड़ी के अंदर ही मैंने टाइम दिखा दिया था, लमसम 1 बजने 12:30 1 बजने को आ गया है। और गाइस इस टाइम पे तुम देख रहे हो जैसे जिस तरह की रोड पे क्राउड इतना है, इतना पब्लिक आ रही है जा रही है। ये सबसे बड़ी मतलब एक सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हमारा मुंबई शहर एक ऐसा चीज़ है, अगर सिर्फ रात ना हो ना तो मालूम ही नहीं पड़ेगी मतलब है ना पब्लिक दिन में है या रात में। अगर बस खाली रात एक अंधेरा हो जाता है तो लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे अब अंधेरा हो चुका है। लेकिन वो फीलिंग मतलब सिर्फ अंधेरी है, अगर अंधेरा खाली ना होना तो ऐसा इंसान को लगेगा ही नहीं कि मतलब अपन बम्बई में है और दिन में है कि रात में है, बस इतना ही खाली है। अगर धूप रहे रात में भी रहे ना तो इंसान यही समझेगा कि हाँ बम्बई तो एकदम ऐसा ही है, 24 घंटा पब्लिक यहाँ पे दिखते रहती है। अब ये थोड़ा सा सुना साना है। और आगे है ना, आगे एक और जगह है, वो अपना डंकन रोड करके है, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे वहीं रास्ते से जाने का है और मैं वहीं रास्ते से आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे इतने पब्लिक होते, वहाँ पे इतनी रात के टाइम पे भी इतनी पब्लिक होते और गाड़ी वगैरह इस तरह चलती है। ये हमारा ऑर्चिड इनक्लब आया, ऑर्चिड इनक्लब 55 माले की बिल्डिंग है, इसलिए मैंने उधर कैमरा किया। अब मुझे यहाँ से सीधा सीधा नागपाड़ा जंक्शन की तरफ जाना है, तो सीधा सीधा अभी जस्ट अभी आने ही वाला है। और वो गली भी आने वाली है जो गली से मैं हमेशा जाता हूँ ऑफिस पे, मेरे लिए वही इजी पड़ता है। ये अंजुमन स्कूल आया, तो अभी यहाँ से अभी सीधा सीधा ही चलना है। They'll be calling me royalty.
गाइस मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे है ना इतना क्राउड होता है। देखो यहाँ पे इतने पब्लिक है, यहाँ पे इतने पब्लिक है, रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे पब्लिक और गाड़ी कितना सारा चल रहा है यहाँ पे। इसलिए पुलिस भी हमेशा यहाँ पे खड़ी हुई होती है, क्योंकि रात के टाइम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से दादागिरी करने लगते हैं। ये हमारा आया चोर बाजार, बम्बई का चोर बाजार है, बम्बई अग्रीपाड़ा का नागपाड़े का चोर बाजार है। यहाँ पे ना वो देखो कपड़े की पोटली वगैरह मेरे लेफ्ट साइड पे बांध के सब रखे हैं। कुछ लोग जमीन के नीचे भी सोए हुए हैं, ये देखो नीचे सब सो रहे हैं। ये है ना सुबह 3 बजे 4 बजे सुबह के टाइम पे ये लोग अपनी दुकान लगाएंगे यहाँ पे, और सेकेंड हैंड जो कपड़े होते हैं ना वो कपड़े को 10 20 30 40 50 रुपए में अच्छे अच्छे जीन्स को बेचते। और ये हमारे दूल्हे भैया की गाड़ी है और गलत जगह लगा दी है इन्होंने, बस को जाने को प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस अभी साहब रात का टाइम होता है, रात के टाइम में सब है ना दादागिरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो अपनी मर्जी का करते, कुछ भी चलाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है मुंबई शहर में, इसी तरह ही होता है। लोग कहीं भी कुछ भी गाड़ी खड़ी कर देते, पार्किंग कर देते, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ दूसरे के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए कि मतलब है ना आदमी गाड़ी पार्क कर देंगे या पार्किंग में लगा देंगे या साइड पे कहीं भी, तो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो सकती है। बाइक They'll be चालू, calling me royalty. तो बाइक अब जस्ट चालू हो गई है। तो गाइस अब यहाँ से हम निकलना है सीधा घर की तरफ, साहब के घर पे जाना है। जाने के बाद पार्सल को उनके घर पे देना है, देने के बाद फिर मैं जाके फ्री हो जाऊँगा। और गाइस इस टाइम पे है ना इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सैटरडे नाइट है, हफ्ते का लास्ट नाइट होता है। तो गाइस इस टाइम पे क्राउड अंधेरा और क्राउड देख रहे हैं आप, जिस तरह की इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे रास्ते पे। सैटरडे नाइट होता है ना तो अक्सर ऐसा होता ही है, और हर सैटरडे नाइट को इस तरह होता है क्योंकि बीच में संडे आता है तो कुछ कॉलेज वगैरह स्कूल्स सब बंद रहते हैं, ऑफिसेज बंद रहते हैं। तो क्या है हफ्ते में कुछ थोड़ा सा वक्त मिलता है जो दोस्तों के साथ इधर उधर थोड़ा बहुत घूमने के लिए चले जाते हैं। गाइस ये है कावासाकी 1000, इसकी इंजन इसकी है ना 1000 सीसी है। फाइनली गाइस अभी हम गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं, थैली लेकर साहब के घर पे देने के लिए। ये एंटर हो रही है, ये हमारे सिक्योरिटी हैं और अभी मुझे 4 माले पे जाने का है सामान देने के लिए।
गाइस अभी जाते हैं एटीएम के अंदर, कुछ पैसे डिपॉजिट करना था। HDFC में मेरा अकाउंट है तो कुछ पैसे डिपॉजिट करना था, कुछ ओवरनाइट के मिले थे और बाइक हमने पार्क कर दिया। अब जाते हैं। यहाँ पे मुझे है ना हेलमेट उतारना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हेलमेट उतारना पड़ेगा क्योंकि पूरा फेस दिखाना होगा और हो सकता है यहाँ पे हेलमेट उतारना ही पड़ता है। तो फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं एटीएम के अंदर। कार्ड निकालते हैं, एटीएम कार्ड निकालना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास है ना किसी और के पैसे रखे हुए थे तो मुझे है ना वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना था। तो देख लेते हैं यहाँ पे चालू होता है क्या होता है, मालूम पड़ेगा कुछ। तो गाइस 1000 देना था और इक्विपमेंट आ रहा है इधर, यानी कि मशीन बंद है तो अभी मुझे वापस चलना पड़ेगा। तो गाइस एटीएम से बाहर अब निकलना पड़ेगा क्योंकि एटीएम मशीन क्लोज है बिकॉज ये 2-3 दिन तक कंटिन्यूस बैंक हॉलीडे आई थी तो इसकी वजह से है ना एटीएम के अंदर जो पेमेंट मशीन के अंदर जाता है तो वो क्या हुआ कि उसमें है ना एक दिक्कत आ रखी है। वो मशीन है ना, वो मशीन फुल हो गया है, लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो मशीन का जो खन होता है वो पूरा फुल हो गया है। तो अब यहाँ से अभी हमें निकलना पड़ेगा, अब सीधा जाएंगे ऑफिस की तरफ और वहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली अभी इस टाइम पे इतनी रात को मुझे भूख लग गई है तो अभी क्या खाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सब दुकानें भी बंद हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। 1 तो बज गया है, मैंने पहले ही मोबाइल में दिखा दिया हूँ 1 बज गया है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है।